कोलकाता ने रफाल का स्वागत कैसे किया और क्या कहा, आपको ये जानकर भी गर्व होगा। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दुष्टो नैवच्च नैवच्च, नभस्पृश्यम दीपतम स्वागतम। संस्कृत में लिखा ये वो मंत्र है जिसे अंबाला में राफेल की लैंडिंग के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। इसका मतलब राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं। नभः स्पृशम दीप्तम भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। फ्रांस के मेरिग्नाक बेस से भारत पहुंचे पांचों रफाल ने अंबाला में स्मूथ लैंडिंग की। लेकिन लैंडिंग से पहले जो कुछ हुआ वो और भी गौरवान्वित करने वाला है। रफाल की अगुवाई के लिए वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमानों को भेजा। भारत की सीमा में दाखिल होते ही पांचों रफाल के दोनों ओर सुखोई विमानों ने स्वागत उड़ान किया। वायुसेना की भाषा में ऐसी अगुवाई को फ्लैंक कहते हैं। दो सुखोई लड़ाकू विमान भी साथ में थे, उनको फ्लैंक करने के लिए एरो फॉर्मेशन बनाया, यानी कि गोल्डन एरोज को जो एरो था उसको एरो की फॉर्मेशन में बनाकर भारत की एयर स्पेस में दाखिल हुए। सुखोई अब तक अकेले LAC की निगरानी कर रहा था, लेकिन इन तस्वीरों से वायुसेना ने दुश्मन को संदेश दे दिया कि अब प्रहार और भी जोरदार होगा। यूएई से उड़ान भरने के बाद रफाल ने सबसे पहले अरब सागर में मौजूद नौसेना के वॉरशिप INS कोलकाता से संपर्क किया, जो अपने रूटीन मिशन पर था। अरब सागर के ऊपर से गुजरने के दौरान रफाल और INS कोलकाता डेल्टा 63 वॉरशिप के बीच जो बातचीत हुई उसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63, वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. एक वॉरियर दूसरे वॉरियर का ऐसे ही स्वागत करता है और यही अंदाज हिंद की सेना को अलग बनाती है। दुश्मन के लिए यह संदेश भी है कि चाहे जल हो, थल हो या नभ हो, हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। अंबाला एयरबेस पर पहुंचने से पहले, लैंडिंग से पहले, उन्होंने जो अंबाला की एयर स्पेस है वहां पर गर्जना की। पांचों रफाल लड़ाकू विमान यहां पर आए और उसके बाद वो अलग अलग हो गए, जो पहले एक साथ थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर लैंडिंग की। हिंदुस्तान में रफाल विमानों की पहली लैंडिंग के मौके पर खुद वायुसेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया अंबाला पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने ही पायलट्स का स्वागत किया। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 2016 में इस डील पर अंतिम मुहर लगाई थी। वो हर हाल में रफाल को भारत लाना चाहते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रफाल के आने के बाद उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। ये एक अपने आप में, मैं तो कहता हूं, एक मील का पत्थर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स कि 96 में पिछला जहाज आया था, 95 में, 96 में सुखोई, और उसके बाद अब आया है जहाज। रफाल भारत आ गया, लेकिन आने से पहले यूएई में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत से लेकर अमेरिका और फ्रांस तक को चौंका दिया। भारत आने से पहले रफाल
यूएई के अल-दफ्रा एयरबेस पर उतरे थे और इसी बेस के करीब ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स आकर गिरी। अल-दफ्रा में यूएई और फ्रांसीसी सेना के साथ अमेरिकी सेना का बेस भी है। अमेरिका के रडार्स ने जैसे ही मिसाइल्स को डिटेक्ट किया, पूरे बेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। इसी वजह से ईरान की सेना अपनी समुद्री सीमा में युद्धाभ्यास कर रही थी और ये मिसाइल उसी दौरान छोड़ी गई थी। हालांकि मिसाइलों का टारगेट अल-दफ्रा बेस नहीं था, लेकिन मिसाइलों की लॉन्चिंग के बाद अफरा तफरी जरूर मच गई। हालांकि इन तमाम ट्विस्ट के बावजूद रफाल अब हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द ये अपने काम पर जुट जाएंगे। अभी जो रफाल लड़ाकू विमान है, उनकी जो वेपन्स हैं, मिसाइल हैं, उनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। इसीलिए जो अगस्त के महीने में सेरेमनी होगी जिसमें इनके रफाल लड़ाकू विमानों के जो वेपन्स हैं वो इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। तभी जो रफाल लड़ाकू विमान है वो गेम चेंजर जिसको माना जाता है, वो गेम चेंजर बनेगा। जान तो जान होती है, चाहे वो इंसान की हो या बेजुबान की।